राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने जांच में कई सारे खुलासे किए हैं और ये सारे खुलासे कई चौंकाने वाले हैं। आज NIA के DG सदानंद दाते ने घटनास्थल का दौरा किया और हमले वाली जगह का जायजा लिया। दौरे के बाद DG सदानंद दाते ने जांच टीम के साथ अहम बैठक भी की। पहलगाम में गई एक एक जान का हिसाब अब भारतीय सेना दुश्मन से लेगी। आतंकियों को पूरे कश्मीर में ढूंढा जा रहा है, जिसके लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। जल्द ही पहलगाम टेरर अटैक का बहुत बड़ा खुलासा होगा। NIA को अब धीरे धीरे सबूत मिलने लगे हैं, जिससे पहलगाम हमले की गुत्थी सुलझ सकती है और पाकिस्तान बेनकाब हो सकता है। हमले के बाद बैसरन घाटी बंद कर दी गई है। NIA एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है। आज 15 गाड़ियों के साथ NIA की टीम बैसरन घाटी पहुंची। NIA के महानिदेशक सदानंद दाते खुद घाटी में मौजूद थे। ये CRPF के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तकरीबन 15 से ज़्यादा गाड़ियों में NIA की टीम ऊपर पहुंची है जांच के लिए। जो OGW वर्कर हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, उनको भी स्पॉट पे ले जाकर पूछताछ की जाएगी। इन जंगलों में सर्चिंग चल रही है। जो आर्मी के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, वो अलग अलग जगह चेकिंग कर रहे हैं कि आखिरकार आतंकी कहाँ छुपे बैठे हैं, बड़ी तादाद में। इसके अलावा देखिए, जितने भी वो जिप लाइन वर्कर से लेकर दूसरे जो OGW वर्करों को हिरासत में लिया गया, आज फिर उनके साथ जो NIA की तकरीबन 15 कारबर की जो टीम पहुंची हुई है, वो पूछताछ करेगी। और 3D मैपिंग आज फिर से हो गया है, दूसरा दिन है। बैसरन वैली में सर्चिंग चल रही है। आतंकियों की एक एक करतूत को बेनकाब करने के सबूत ढूंढे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान हो रहे खुलासों से ये बात सामने आई है कि आतंकी अचानक वहां नहीं पहुंचे और वे योजनाबद्ध तरीके से 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी पहुंच गए थे। देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि पहलगांव के साथ साथ बैसरन वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी, और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी बैसरन वैली को चुना गया। और यहां से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो बैसरन वैली है, जहां पर आतंकियों ने वो हरकत की थी। 23 तारीख को बड़ी तादाद में लोगों की जान ले ली। बैसरन घाटी का जायजा लेने के बाद NIA के DG सदानंद दाते ने CRPF कैंप में बैठक ली। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में जुटी NIA आतंकियों की करतूत को समझने और जानकारी निकालने के लिए डिजिटल फोटो तैयार कर रही है। टीम ने वेस्टर्न घाटी में 3D मैपिंग की है, जिससे आतंकियों के भागने के रूट को समझने की कोशिश की जा रही है। शक है कि ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को रूट मैप दिया था। 3D मैपिंग जो है ये 3 डायमेंशंस क्रिएट करती है, जो 2 डायमेंशन से बहुत आगे है। यानी बैसरन घाटी का बनावट अगर हम बात करें तो वो 3 कोने हैं उसके, एक तरफ से पहलगाम है। तो उन तीनों एंगलों को जांचने के लिए इस 3D डायमेंशन जो 3D मैपिंग है वो की जाएगी। 3D मैपिंग क्या है, ऐसे सवाल आपके मन में उठना लाजमी है। तो आपको बता देते हैं कि 3D मैपिंग को 3 डायमेंशनल मैपिंग भी कहा जाता है। ये किसी भी वस्तु या स्थान को 3 आयामों में दर्शाती है। इससे कोना कोना कैप्चर किया जा सकता है। इससे 360 डिग्री तस्वीरें ली जा सकती हैं। खून का छोटा सा छींटा भी इसके जरिए कैप्चर किया जा सकता है और इस तकनीक के जरिए दूरी का सटीक अंदाजा लगाना भी आसान होता है। क्राइम सीक्वेंसिंग जोड़ने में ये तकनीक काफी मददगार होती है। 3D मैपिंग के जरिए घटना का पैटर्न और क्राइम टूल की जानकारी भी मिल सकती है। औजार के निशान, जूतों के निशान भी इसमें कैद हो सकते हैं। कड़ियों को कनेक्ट करना 3D मैपिंग के जरिए बहुत आसान हो जाता है। NIA और सुरक्षा बल दुश्मनों के नजदीक पहुंच गए हैं। NIA को जांच में घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। इनमें 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस भी कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि NIA अब आतंक की साजिश को बेनकाब करके रहेगी और भारतीय सेनाएं आतंक का अंत कर देंगी।